हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अकार्बनिक रसायन का जो सेकेंड यूनिट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसका फिफ्थ पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो तो उस केस में किस प्रकार के ज्यामितीय समावयव संभव होंगे वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसके पिछले भाग में हमने जब समन्वय संख्या 4 हो, कोऑर्डिनेशन नंबर जब 4 है, जिसमें दो संभावनाएं हो सकती है। यदि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो उसमें चतुष्फलकीय संरचना होगी, टेट्राहेड्रल शेप होगा। और यदि dsp2 संकरण है तो उसमें स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी या वर्गाकार समतलीय संरचना होगी। तो उसमें किस प्रकार से ज्यामितीय समावयवता संभव होती है वो हमने डिस्कस किया था। और उसमें बताया था यदि sp3 संकरण युक्त यौगिक है, यानी कि जब चतुष्फलकीय ज्यामिति है, तो उसमें इस प्रकार की ज्यामितीय समावयवता यौगिक नहीं दर्शाते हैं। परंतु यदि स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हो तो उसमें किस प्रकार से ज्यामितीय समावयवता होती है वो हमने डिस्कस किया था। अब हम आज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स, अष्टफलकीय ज्यामिति जब होती है जिसकी समन्वय संख्या 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो उसमें किस प्रकार से ज्यामितीय समावयवता होती है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। अब जब अष्टफलकीय ज्यामिति है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, तो उसमें ऑक्टाहेड्रल शेप जो है, संकरण दो प्रकार का हो सकता है, D2sp3 या sp3d2। और दोनों ही केस में जो ज्यामिति होती है, ज्योमेट्री होती है, वो ऑक्टाहेड्रल होती है। कब? जब समन्वय संख्या 6 हो। अब इसमें भी हम दो केस कंसिडर कर सकते हैं। जब सेंट्रल मेटल एटम से जो लिगेंड जुड़े हुए हैं वो सारे एक दंतुक हैं, यूनिटेंटेड लिगेंड्स हों, तो उसमें भी अलग अलग पॉसिबिलिटीज हो सकती है। वो सारे लिगेंड अलग अलग तरह के हो सकते हैं, एक ही तरह के हो सकते हैं, तो उसमें अलग अलग केसेस हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब देखिए स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री किस तरह से हो सकती है। ये लिगेंड 1, ये लिगेंड 2, ये लिगेंड 3, ये लिगेंड 4, ये लिगेंड 5, ये लिगेंड 6। ये समन्वय संख्या जब 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, अष्टफल की ज्यामिति है, तो इस तरह से इसमें जो है वो 6 लिगेंड जो है अरेंज होते हैं। अब इसमें सिस और ट्रांस दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, सिस या समपक्ष समावयवता, और ट्रांस या विपक्ष समावयवता किसके केस में हो सकती है। अब सिस केस में जैसे 1 एंड 2, कार्बन नंबर 1 और 2, सॉरी मेटल जो है उसे 1 और 2 पोजीशन पर लिगेंड जो है वो सिस पोजीशन में होंगे, 1 और 3 पर सिस पोजीशन में होंगे, 1 और 4 पे सिस पोजीशन में होंगे, 1 और 5 पे, 1 एंड 2, 1 एंड 3, 1 एंड 4, 1 एंड 5, ये सारे सिस पोजीशन में कहलाते हैं। इसी तरह से 2 एंड 3, 2 और 3, 3 एंड 4, ये भी सिस पोजीशन कहलाएगी, 3 एंड 4 ये सिस पोजीशन कहलाएगी, 4 एंड 5, 4 और 5 ये सिस पोजीशन कहलाएगी, 2 एंड 5, ये 2 एंड 5 ये भी सिस पोजीशन कहलाएगी, 6 एंड 2, 6 और 2 ये सिस पोजीशन कहलाएगी, 6 एंड 3, 6 एंड 3 ये सिस पोजीशन कहलाएगी, 6 एंड 4 ये भी सिस पोजीशन कहलाएगी, 6 एंड 5 ये भी सिस पोजीशन कहलाएगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पॉसिबिलिटीज हैं जिसमें कि सिस आइसोमेरिज्म हो सकता है। अब ट्रांस कब होगा? ट्रांस यानी कि विपरीत। अब इसमें कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है? 1 एंड 6, ये 1 और 6 ये बिल्कुल अपोजिट साइड में है, तो ये ट्रांसपोजिशन या विपक्ष कहलाएगी। 2 एंड 4 ये विपरीत दिशा में है, तो 2 एंड 4 ये ट्रांसपोजिशन कहलाएगी। 3 एंड 5 ये बिल्कुल विपरीत दिशा में है, तो ये भी
ट्रांसपोजिशन कहलाएगी। तो इस तरह से सिस और ट्रांस को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो लिगेंड है समान प्रकार के, वो समान दिशा में है या विपरीत दिशा में है, उसके आधार पर हम उसमें समपक्ष और विपक्ष सिस और ट्रांस जो है वो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अब इसमें हम केस लें Ma2B4। M तो केंद्रीय धातु परमाणु है, ए और बी लिगेंड है, लिगेंड ए 2 बार और लिगेंड बी 4 बार जुड़े हुए हैं, तो उसमें 2 समावयव होंगे सिस एंड ट्रांस, समपक्ष और विपक्ष। अब Ma3B3 यानी कि यहां पर केंद्रीय परमाणु M के साथ 3 लिगेंड ए और 3 लिगेंड बी जुड़े हुए हैं, तो इस केस में 2 ज्यामितीय समावयव होंगे, उसको फेशियल और मेरिडियनल के नाम से जाना जाता है। जो सिस रूप है वो फेशियल कहलाती है और इसमें ट्रांस रूप जो है वो मेरिडियनल पोजीशन कहलाती है। तो सिस और ट्रांस को हम फेशियल यानी कि फलक समावयव और मेरिडियनल यानी कि रेखांकित समावयव के नाम से हम इसमें जानते हैं। इसका किस तरह से भेद करते हैं, फेशियल का क्या मतलब होता है और मेरिडियनल का क्या मतलब होता है, वो अभी हम उदाहरण के साथ डिस्कस करेंगे। अब इसी तरह से Ma2B2, यहां पर केंद्रीय धातु परमाणु M है, ए यानी कि सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है, सममित द्विदंतुक लिगेंड है, जैसे इथाइलिन डायमीन, उसमें दोनों तरफ समान समूह जुड़े हुए हैं, तो इथाइलिन डायमीन जो है सममित बाइडेंटेट लिगेंड है। और B2 एक दंतुक लिगेंड बी जो है वो 2 बार जुड़ा हुआ है, तो इसमें 3 समावयव होंगे, 2 सिस एंड 1 ट्रांस रूप होगा। और इसी तरह से यहां पर सेंट्रल मेटल एटम M के साथ 6 भिन्न भिन्न मोनोडेंटेड लिगेंड ABCDEF जुड़े हुए हैं, तो उसमें कुल 15 समावयव होंगे। ये अभी डिस्कस किया था, 12 तो इसमें सिस होते हैं और 3 जो है वो ट्रांस होते हैं। इस तरह से ये सिस और ट्रांस को हम 12 और 3 15 पोजीशंस हमने डिस्कस की थी, वो 15 समावयव इस केस में होंगे। अब इसमें दे रखा है कि ABCDEF रिप्रेजेंट मोनोडेंटेड लिगेंड, एक दंतुक लिगेंड है, और AA जो है वो बाइडेंटेड द्विदंतुक है और वो भी सममित है। अब इसमें हम उदाहरण लें, Ma2B4 यानी कि एक दंतुक लिगेंड A 2 बार और एक दंतुक लिगेंड B जो है वो 4 बार जुड़ा हुआ है। ये उदाहरण है FeCl2NH34। केंद्रीय धातु परमाणु आयरन के साथ क्लोरीन 2 बार और अमोनिया जो है वो 4 बार जुड़ा हुआ है। तो अब इसमें यदि समान समूह जो क्लोरीन है वो समान दिशा में है, सेम पोजीशन में है, 90 डिग्री एंगल पर है, तो वो समपक्ष रूप कहलाता है। और जो 2 समान लिगेंड Cl जो है वो विपरीत दिशा में, NH3 भी विपरीत दिशा में, तो ये विपक्ष रूप या ट्रांसफॉर्म कहलाता है, जिसमें कि जो कोण होगा वो 180 डिग्री का होगा, 180 डिग्री एंगल होगा। तो Ma2B4 वाला जो केस है, इस Ma2B4 में 2 समावयव होंगे, समपक्ष और विपक्ष। यदि इस तरह का समावयव है Ma6, 6 एक से लिगेंड है तो इसमें ज्यामितीय समावयवता नहीं होगी। Ma5B यदि है तो इसमें भी ज्यामितीय समावयवता नहीं होगी। पर जब Ma2B4 या Ma4B2 भी हो सकता है इसमें, तो उस केस में 2 ये सिस और ट्रांस समावयव होंगे। अब हम नेक्स्ट केस लेते हैं Ma3B3। Ma3B3 यानी कि इसमें केंद्रीय धातु परमाणु M के साथ 3 लिगेंड एक दंतुक A और 3 लिगेंड एक दंतुक B जो है वो सेंट्रल मेटल एटम M से जुड़े हुए हैं। तो अब इसमें 2 समावयव ज्यामितीय समावयव होंगे। इसमें जो समपक्ष रूप है, जिसमें तीनों A जो है वो एक ही साइड में है और तीनों B जो है वो एक ही साइड में है, तो ये समपक्ष रूप जो है वो फेशियल या फलक समावयव कहलाता है। और जो इसका ट्रांसफॉर्म है, जिसमें A और A के बीच में या B और B के बीच में 90 डिग्री का कोण है, यहाँ पर A और A के बीच में या B और B के बीच में हर जगह 90 डिग्री का कोण है, जबकि यहाँ पर A और A के बीच में 180 डिग्री, यहाँ पर B और B के बीच में 180 डिग्री का कोण है, तो ये विपक्ष रूप कहलाता है। और ये विपक्ष रूप जो है वो मेरिडियनल फॉर्म के नाम से जाना जाता है।
अब इसमें हम सिस और ट्रांस में फेशियल और मेरिडियोनल जो विभेद कर रहे हैं उसमें डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं? जब तीन समान प्रकार के लिगेंड एक ही फलक के तीन कोनों पर हों, ये एक ही फलक के तीन कॉर्नर हैं और एक ही फलक के तीन कॉर्नर पर ये तीन समान प्रकार के लिगेंड हैं, तो ये फलक समावयव या फेशियल या सिस समावयव हैं। जबकि यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर एक ही फलक में नहीं है। जब तीन समान प्रकार के लिगेंड तथा धातु आयन वो जब एक ही तल में होते हैं तो उस केस में उसको हम मेरिडियोनल या ट्रांस समावयव के नाम से जानते हैं। इसमें जो तीन लिगेंड हैं जैसे बी 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 ए और धातु परमाणु एम, वो एक ही प्लेन में होते हैं, एक ही तल में होते हैं, तो वो जो समावयव है वो मेरिडियोनल समावयव कहलाता है। तो इसमें ये उदाहरण दे रखा है FeNH3 होल थ्राइस Cl3, यानी कि केंद्रीय धातु परमाणु आयरन के साथ तीन अमोनिया और तीन क्लोरीन इसमें जुड़े हुए हैं। तो ये जो रूप है ये तो फेशियल रूप है जो कि सिस या समपक्ष रूप है, और ये मेरिडियोनल फॉर्म है जो कि ट्रांस फॉर्म है, क्योंकि इसमें देखेंगे हर एक जो तीन जो इसमें ए है और तीन जो बी है वो 90 डिग्री के कोण पर हैं, जबकि इसमें यहाँ पर 180 डिग्री का कोण भी आ रहा है जैसे इसके और इसके बीच में, और यहाँ पर अमोनिया और अमोनिया सेम के बीच में 180 डिग्री का कोण भी आ रहा है। तो ये जो है विपक्ष रूप या मेरिडियोनल फॉर्म कहलाता है। अब MaA2B2, जहां पर ए क्या है? ये है सममित बाइडेंटेट लिगेंड या सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड या सममित द्विदंतुक लिगेंड कहलाता है। जहां पर उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं एथिलीन डायमीन, ये सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है। सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट के साथ ये 2 बार और क्लोरीन जो है वो 2 बार जुड़ा हुआ है। वेयर En is ethylene diamine which is bidentate ligand which exists in cis and trans form। इसमें सिस और ट्रांसफॉर्म जो है वो संभव हो सकता है। इसमें ये देखेंगे क्लोरीन क्लोरीन ये सेम डायरेक्शन में है, 90 डिग्री का कोण है। यहाँ पर ये क्लोरीन क्लोरीन सेम डायरेक्शन में है, 180 डिग्री का कोण है। तो ये जो रूप है ये समपक्ष रूप कहलाता है सिस फॉर्म, और ये जो रूप है ये विपक्ष रूप कहलाता है या ट्रांसफॉर्म कहलाता है। तो इस तरह के जो एग्जाम्पल है जिसमें बाइडेंटेट लिगेंड जुड़ा हुआ है उसमें भी हम सिस और ट्रांस के फॉर्म में दो ज्यामितीय समावयव दर्शा सकते हैं। अब इसमें सारी जो हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में डिस्कशन किया, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के केस में, जहां पर समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर या तो 4 या 6 हो सकती है, तो उसका जो सार है वो ये है कि कॉम्प्लेक्सेस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 2 and 3, कॉम्प्लेक्सेस ऑफ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, complexes of this form with the square planar geometry or complexes of octahedral geometry of this type, in this case geometrical isomerism is not observed। ये जो 4 केसेस हैं, इन 4 केसेस में ज्यामितीय समावयवता नहीं पाई जा सकती। कब? जबकि समन्वय संख्या या तो 2 या 3 हो। जब समन्वय संख्या 4 हो और उसमें टेट्राहेड्रल या चतुष्फलकीय ज्यामिति हो, या उसमें स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हो, समन्वय संख्या 4 में वर्ग समतल वर्गाकार हो, परंतु AB3 या A4 ये इस प्रकार के लिगेंड जुड़े हुए हो, तो उसमें ज्यामितीय समावयवता नहीं होगी। और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है जिसमें या तो 6 लिगेंड सेम है या 5 लिगेंड सेम है और एक डिफरेंट है, तो इस केस में ज्यामितीय समावयवता नहीं पाई जाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब इसमें नेक्स्ट टाइप जो आइसोमेरिज्म है स्टीरियो आइसोमेरिज्म का, वो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या प्रकाशिक समावयवता। तो वो प्रकाशिक समावयवता क्या होती है और कैसे इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पाई जाती है उसमें हम डिस्कस करेंगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए asymmetry in the molecule must be there,
असममितता अणु में होनी चाहिए, तो उस केस में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या प्रकाशिक समायोजकता यौगिक दर्शाते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में उप सहसंयोजक यौगिकों में किस प्रकार से प्रकाशिक समायोजकता होती है, कौन से कॉम्प्लेक्सेस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, वो अब हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।